क्लासरूम ऑफ एड एलीट सीज़न 4 एपिसोड 12 ने पूरे आइलैंड टेस्ट का गेम ही पलट कर रख दिया है। जहां नॉर्मल ऑडियंस सिर्फ ननासे की सैड स्टोरी और बारिश में उसके इमोशनल ब्रेकडाउन पर ध्यान दे रही है, वहीं वो उस असली माइंड गेम को मिस कर रहे हैं जो बैकग्राउंड में चल रहा था। ननासे कभी भी असली थ्रेट थी ही नहीं। असल में उस पहाड़ पर अयानु कोजी के साथ उसकी फाइट एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात जानते हैं क्या है? अयानु कोजी को यह बात स्टार्टिंग से पता थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 12 के हिडन साइकोलॉजिकल सच की और उस सीक्रेट डिटेल की जो अयानु कोजी की आंखों की मूवमेंट में छिपाई गई थी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खुलासे से। ननासे सुबासा व्हाइट रूम की असली किलर नहीं है। उसका मोटिव पूरी तरह से पर्सनल था। वो मात्सु के बेटे का बदला लेना चाहती थी, जिसे क्याओताका के फादर ने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। सुकीशिरो ने ननासे के इसी गुस्से का फ़ायदा उठाया और उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो अयानुकोजी को स्कूल से एक्सपेल करवा देती है तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। लेकिन ज़रा गौर करिए कि अयानुकोजी ने उसे कैसे हैंडल किया। उसने ननासे को चोट पहुंचाने के लिए फ़ाइट नहीं की, बल्कि उसने उसे सिर्फ थका दिया। वो समझ गया था कि ननासे गुस्से में अंधी हो चुकी है। अयानु कोजी ने उसके सारे फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलने दिया और उसे अपनी असली पावर दिखाई, जिससे ननासे का मेंटल बैलेंस पूरी तरह टूट गया। और जब उस बारिश में अयानु कोजी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो सिर्फ हेल्प नहीं थी, वो अयानु कोजी की एक मास्टर चाल थी। उसने सुकीशिरो के सबसे बड़े वेपन को इस आइलैंड पर अपना सबसे लॉयल पार्टनर बना लिया। अब आते हैं उस डिटेल पर जो एक नॉर्मल व्यूअर मिस कर देता है। उस पहाड़ पर लास्ट क्लैश से ठीक पहले अयानु कोजी की आंखों को बहुत ध्यान से देखिए। सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी नज़रें साइड में जाती हैं, जैसे वो जंगलों में किसी को नोटिस कर रहा हो। अयानु कोजी को अच्छी तरह पता था कि वो दोनों वहाँ अकेले नहीं हैं। उसे पता थी कि सुकीशिरो इस फाइट को मॉनिटर कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात, वाइट रूम का असली स्टूडेंट भी वहीं छिपकर उसके मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए ननासे के खिलाफ अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपाकर अयानु कोजी ने जानबूझकर उस हिडन ऑब्जर्वर को गलत अंदाज़ा होने दिया। वो चाहता है कि उसके एनिमीज सोचें कि वो उसकी लिमिट्स को जान गए हैं। यही अयानु कोजी का क्लासिक स्टाइल है। अपने अपोनेंट को तब तक ये फील कराओ कि जीत उनकी होने वाली है, जब तक कि वो खुद आपके ट्रैप में न फंस जाएं। अब जब ननासे लिस्ट से बाहर हो चुकी है, तो सारा शक फर्स्ट ईयर के बाकी स्टूडेंट्स पर जाता है। सुकिशिरो का एंड गेम शुरू हो चुका है और 20 मिलियन पॉइंट्स का बाउंटी रिवॉर्ड हर किसी को एक्शन लेने पर मजबूर कर रहा है। चूंकि ननासे अब अयानु कोजी की साइड हो चुकी है, असली व्हाइट रूम स्टूडेंट के पास अब शैडो से बाहर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, और सारे हिंट्स सीधे तौर पर इचिका अमासावा की तरफ जा रहे हैं। उसका अजीब बिहेवियर, अयानु कोजी के पास्ट के बारे में उसकी गज़ब की नॉलेज और उसकी डेंजरस फिजिकल स्ट्रेंथ उसे सबसे खतरनाक बनाती है। लेकिन क्या वो सुकीशिरो के लिए काम कर रही है, या उसका खुद का कोई अलग ही सीक्रेट प्लान है? डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट के लास्ट कुछ दिन अब एक ओपन वॉर में बदलने वाले हैं। अयानु कोजी ने पहाड़ों के इस चैलेंज को तो पार कर लिया है, लेकिन सुकीशिरो के पास अभी भी एक्टिंग चेयरमैन की पावर्स हैं, और वो आने वाले एपिसोड्स में कोई भी डर्टी गेम खेलने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, जंगल में छिपा वो असली व्हाइट रूम का स्टूडेंट कौन है? क्या वो अमासावा ही है, या हमें कोई और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको एपिसोड 13 का ब्रेकडाउन सबसे पहले चाहिए, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले धमाकेदार ब्रेकडाउन में।